बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में यूनिट 8 में, इसका नाम वेव्स है, लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 4 है बच्चे वेव्स एंड टाइप्स ऑफ वेव्स। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, वेव्स का मतलब है क्या? व्हाट इज़ अ वेव? देखिए बच्चे, हम कहते हैं वेव का मतलब है a wave is a disturbance of some kind that propagate through a medium which transport energy by means of oscillation without transporting material। अब वेव का बच्चे हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि कैरियर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? वेव। तो वेव क्या है? वेव एक डिस्टर्बेंस है जो हम किसी मीडियम में क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। या बच्चे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अ वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्ट मटेरियल। या हम वेव्स को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ वेव इज एन इंफॉर्मेशन कैरियर दैट प्रोपेगेट थ्रू अ मीडियम। अब वेव मोशन किस तरह करता है? देखिए बच्चे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग अ वेव इज कॉल्ड इज अ वेव मोशन। या हम इस तरह कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय प्रोपेगेशन ऑफ अ पीरियाडिक डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड इज अ वेव मोशन। देखो बच्चे, हमारे पास वेव के जो टाइप्स है, दो किस्म के टाइप्स है। एक को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स और दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो देयर आर 3 types of wave based on whether or not the waves are medium dependent. So mechanical waves, electromagnetic waves and matter wave. Mechanical waves क्या है बच्चे? Those waves which are produced by mechanical wave and require medium for their propagation are called what? Mechanical waves। मतलब मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसे प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ऑल सच वेव्स हैव टू सेंट्रल फीचर। एक ये बच्चे कि देयर मोशन इज गवर्न बाय न्यूटन लॉज। दूसरी ये है कि दे कैन ओनली एग्जिस्ट विद इन मटीरियल मीडिया। एग्जाम्पल बच्चे, waves produced along a straight string, sound waves produced by a guitar, seismic waves produced by earthquake etc. ये तमाम हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की क्या है? एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स which require no medium for their propagation. So the waves which are produced due to vibrating electric charge and don't require medium for their propagation are called electromagnetic wave। इसके बाद में बच्चे हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल वेव्स के। हमारे पास इसके जो टाइप्स है, अब इसकी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या प्रॉपर्टी है। सो देखिए बच्चे, their motion is governed by Maxwell equation. They don't necessarily require medium for their propagation. They are medium dependent and can exist with or with they are medium independent। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बच्चे मीडियम पे डिपेंड नहीं करते and can exist with or without medium। For example, light waves, TV waves and radio waves are the example of electromagnetic wave। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कवर किया था मैक्सवेल ने, और इसी से उन्होंने मालूम की थी स्पीड ऑफ लाइट, जो कि हमारे पास है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद बच्चे हम वेव्स के पीरियाडिक वेव्स और प्रोग्रेसिव वेव्स को एग्जाम्पल से समझाते हैं कि व्हाट डू मीन बाय पीरियाडिक वेव्स। देखिए बच्चे, इफ अ मीडियम इज डिस्टर्ब पीरियाडिकली such that disturb after equal interval of time, then the waves with same frequency and amplitude are produced, which are known as
periodic waves. Example है which the circular periodic waves can be produced in a ripple tank when spherical dippers just touching the water surface. This is done by means of mechanical arrangement driven by a small electric motor. So the rate of dipping the rod is controlled by changing the speed of motor. Second बच्चे consider an ordinary rope. लेकिन ये हमारे पास एक रस्सी है, एक साइड हमने किसी मजबूत सहारे से बांधा है और दूसरा हमारे हाथ में है. जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम देखिए एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं. तो जो अप पोर्शन है ये क्रेस्ट है और जो मीन लेवल से नीचे है ये क्या है बच्चे, ट्रॉप. सो कंसिडर एन ऑर्डिनरी रोप हुज वन एंड इज फास्टेंड to a fixed support. So if we hold the other end of the rope in a hand and give a sudden up and down motion, then a train of transverse periodic waves are produced in the string. So देखिए बच्चे, the waves travel toward the fixed end while particle of the rope vibrate up and down motion about their mean position. दूसरी बात बच्चे है प्रोग्रेसिव और ट्रेवलिंग वेव्स. प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होते हैं? दोज वेव्स which transport energy from one place to another place are known as a progressive waves or traveling waves. Explanation: when we drop a stone on still surface of water in a pond, a disturbance is produced in water. Due to this disturbance, the particles of water are set into motion. These particles transfer their energy to the neighboring particle. This process continues and finally the energy reaches to the edge of the pond of water. Such waves which are produced in water and carry energy from one place to another are called transverse, progressive or traveling waves. अब बच्चे हम मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स को डिस्कस करते हैं. सो मैकेनिकल वेव्स के हमारे पास दो टाइप्स है. एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरा हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ट्रांसवर्स वेव्स बच्चे क्या होता है? देखिए, दोज वेव्स इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसवर्स वेव्स. सो दोज वेव्स whose propagation through a medium cause the particle of the medium to vibrate along a line perpendicular to the direction of propagation of a wave. देखिए बच्चे, यहाँ पे हम ट्रांसवर्स वेव्स को डिस्कस करते हैं. देखिए, ये हमारे पास प्रोपेगेशन ऑफ द वेव are known as transverse wave. देखिए बच्चे, a transverse wave consists of crest and a trough. अगर हम इस फिगर में देख ले तो जो मीन लेवल से अबोव पॉइंट है इसको हम क्रेस्ट कहते हैं और जो बिलो है वो क्या है बच्चे? ट्रॉप. सो क्रेस्ट या ट्रॉप के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वेवलाइन. सो देखिए बच्चे, वेव क्रेस्ट क्या है? द पोर्शन ऑफ अ वेव above the mean level is called a wave crest और below जो होता है इसको हम कहते हैं wave trough. So the portion of a wave below the mean level is known as a wave trough. Example: consider a cord whose one end is attached to a string to a strong support and the other end is free. If the free end is moved up and down periodically, a series of transfer wave is produced. Here, each particle of the cord is vibrating perpendicular to the direction of propagation of the wave. Similarly, when a pebble is dropped into a quiet pond, a circular pattern spread out from the point of impact. This pattern is that of water waves, and we can see that waves are moving on the surface of water. अब देखिए, to investigate whether the water molecule on the surface also
moves when a wave is passing over it. So we can drop a piece of paper on the surface of water and watch its motion. It will be seen that the piece of paper move up and down only produce simple harmonic motion. So when a wave is passing over it, the piece of paper does not move along with the wave. Thus, water waves are transfer waves. So light waves, radio, television, and mobile phone signal are also the example of transfer waves. देखिए बच्चे, they are electromagnetic waves and can travel through vacuum. So mechanical waves can be set up and solid on the surface of liquid where the particles of the medium are close enough and exert large force on the one another. So however, in gases, the molecules are too far from one another and act independently, so mechanical transfer wave cannot propagate through gases. दूसरा है बच्चे longitudinal waves or compressional waves. Those waves in which the particle of the medium vibrate about their mean position along the direction of propagation of the wave are called what? Longitudinal waves. Longitudinal waves को बच्चे हम compressional wave भी कहते हैं. So longitudinal waves consist of compression and rarefaction. Compression क्या है बच्चे? The portion of the medium where the particle are overcrowded is called compression. या compression को बच्चे हम इस तरह भी define कर सकते हैं कि more energetic part is called what? Compression. Rarefaction क्या है? The portion of the medium where its particle are least overcrowded is called what? Rarefaction. तो rarefaction में हम इस तरह भी define कर सकते हैं कि less energetic part is called what? Rarefaction. अब longitudinal waves की example. To demonstrate the longitudinal wave, an interesting experiment can be done with a slightly stretched slinky spring placed on a smooth table, top end tied at one end and the other end is free. When the free end of the spring is pushed forward, the loop near the end at which the compression force is applied are compressed before the rest of the spring experience the disturbance. So the compressed loop then exert a force on the rope to right of them, and in this way compressional pulse travel along the spring. ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास फिगर में देखिए, ये हमारे पास कंप्रेशन है और ये क्या है? रेरिफेक्शन. सो इसी तरह दो कंप्रेशन या दो रेरिफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको बच्चे हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ. सो देखिए, व्हेन द स्प्रिंग इज सडनली पुल बैकवर्ड द लूप्स नियर द एंड एट व्हिच द फोर्स इज अप्लाइड आर रिफ्रैक्टेड बिफोर द रेस्ट ऑफ द स्प्रिंग एक्सपीरियंस द डिस्टर्बिंग. The rarefied loops then exert a force on the loop to the right of them and a rarefaction travel along the spring. If the spring is pushed forward and backward at a constant rate, a series of longitudinal waves is set up. As the wave moves through the slinky spring, compression and rarefaction can be seen along the spring. Other example of longitudinal waves are sound waves and shock waves produced during an earthquake, which are also called seismic waves. अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक. अब वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये भी एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी है. तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चे वेव स्पीड. वेव स्पीड को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव per unit time, या the speed of a wave depend upon the type of a wave as well as the property of the medium. अब expression of the wave speed for a transfer wave.
देखिए बच्चे, the speed of a transfer wave pulse in a elastic stretch string or spring is given by V is equal to T multiply L divided by M under the root. अब यहाँ पे T इसमें है टेंशन, L है बच्चे लेंथ और M क्या है, मास ऑफ द स्ट्रिंग। देखिए बच्चे, M is the mass, L is the length of the string and T is the tension in it. If M is the mass per unit length of the string, then equation number 1 can be written as V is equal to T divided by M under the root. यहाँ पे जो ML है ये बच्चे शो करता है मास पर यूनिट लेंथ। सो दस द स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव in a well stretched and thin string is greater as compared to a loose and thick string. Expression for upper wave speed for longitudinal wave. अब देखिए बच्चे, longitudinal waves हमारे पास फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, तो ये दो बातों पे इसका स्पीड डिपेंड करता है, एक डेंसिटी ऑफ द ईयर पे और दूसरा कंप्रेसिबिलिटी पे या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। सो द स्पीड ऑफ कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव डिपेंड अपॉन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E and density rho of the medium, which is given by V is equal to E by rho. Longitudinal waves travel more slowly in gases than in solid because gases are more compressible and having a smaller elastic modulus E. इसके बाद बच्चे दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव की फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। देखिए, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी बच्चे को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। इसके लिए फार्मूला है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। देखिए बच्चे, इसके बाद थर्ड पॉइंट है टाइम पीरियड। देखिए, टाइम पीरियड है द टाइम ड्यूरिंग विच आ distance equal to the one wavelength is covered by a wave is called time period. देखिए बच्चे, when a wave propagate through a medium, its particles are set into vibration with a period of oscillation. So the period of the wave is equal to the period of the simple harmonic oscillator. It is equal to the reciprocal of frequency. इसके बाद 4 कैरेक्टरिस्टिक है बच्चे वेवलेंथ। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव पार्टिकल विच आर एग्जैक्टली इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ को बच्चे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से और इसका यूनिट है एंगस्ट्रम। सो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन exists between wavelength and frequency. One wavelength of a wave is set out by the wave generating source is complete or vibration. So the wave cover distance lambda in time period t, and we find the speed v of the wave is v is equal to distance covered by the wave divided by time taken. अब डिस्टेंस कवर बाय द वेव को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से और टाइम टेकन टी। अब हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो एफ इज इक्वल टू 1/t, टी इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे अगर हम टी की जगह 1/f पुट करें तो हमारे पास बच्चे एक अहम रिलेशन आ जाएगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पे v स्पीड ऑफ द वेव है, एफ फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। देखिए, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन अदर साइड इज कॉल्ड व्हाट, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का बच्चे यूनिट है मीटर और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x0 से। इसके बाद है 6 नंबर पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड per second per unit area placed perpendicularly to the direction of propagation of a wave is called intensity of a wave. Mathematically बच्चे
इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, एंड दैट इज ई डिवाइड बाय टी क्रॉस ए। यहाँ पे ई क्या है, एनर्जी है, टी टाइम है, और ए क्या है, एरिया। यहाँ पे बच्चे एनर्जी का यूनिट है जूल, टाइम का है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड होता है वाट, और एरिया का यूनिट है मीटर पर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हुआ वाट पर मीटर स्क्वायर। 7 नंबर है बच्चे फेज। देखिए फेज का मतलब क्या है, द स्टेट ऑफ मोशन इन अ वेव इज कॉल्ड व्हाट, फेज ऑफ अ वेव। सो फेज डिस्क्राइब हाउ फार to left or right a wave shape with respect to some reference point in a wave. All particles of the medium produce simple harmonic motion about their mean position and reach to their corresponding position at a different time. अब ये लेक्चर था बच्चे, ये सारा थ्योरेटिकल था, सारे छोटे छोटे डिफिनीशन थे, ये तमाम पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस पे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बच्चे इन तमाम छोटे छोटे टॉपिक को याद करें। इसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसको लेक्चर देंगे। टॉपिक का नाम है न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन लैप्लासियस करेक्शन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।